दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल लॉ वन शुड नो। आज मैं आपको सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी में डिफरेंस बताऊंगा। आप इस तरह के शब्दों का प्रायः अपने कोड्स में अधिक सुनते होंगे कि फला सेक्शन ऑफ आरपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी के इस सेक्शन में ये सज़ा हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों का क्या मतलब है और इनका क्या डिफरेंस है। सीपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है और आईपीसी क्या है। तो सीपीसी की फुल फॉर्म होती है सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें 158 सेक्शंस हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी सिविल मैटर किस तरह से आगे बढ़ेगा, कैसे उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, जिससे कि सिविल सूट्स में, सिविल केसेस में आगे बढ़ा जा सके। तो ये सब सिविल प्रोसीजर कोड में बताया गया है। अब सिविल प्रोसीजर कोड के जो ये सेक्शंस हैं या सीपीसी में जो केसेस आ जाते हैं वो कौन से हैं? जनरली सिविल नेचर के हैं। पार्टीशन है, आपका प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, किसी प्रॉपर्टी में कोई विवाद है, कोई आपस में कब्जा हो गया है, एक की प्रॉपर्टी है दूसरे ने ले ली है, या उनके डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में कोई गड़बड़ है उस बारे में कि किसकी वो एक्चुअल में है जगह या नहीं है, या प्रॉपर्टी है या नहीं है। ये सब सिविल नेचर में प्रॉपर्टी मैटर्स में आ जाता है। तीसरा आपका रिकवरी मैटर्स है, मनी सूट है कि पैसा ले लिया और दे नहीं रहे हैं, अब उसको रिकवर करना है, तो आपका रिकवरी सूट्स में हम उनको केस फाइल करते हैं, सूट फाइल करते हैं। ये सब सिविल मैटर के केसेस हैं और ये सब सीपीसी में हम लोग फाइल करते हैं अंडर सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड में। अब सेकंड आ जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में अगेन 484 सेक्शंस हैं और कोई भी सिटी मजिस्ट्रेट, जो आपके कोर्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं, एसीएमएम, सीएमएम, एमएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये इन केसेस को देखते हैं जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर्स की कार्रवाई होती है, यानी क्रिमिनल नेचर के जो केसेस हैं उनके बारे में आगे बढ़ा जाता है और उस पर केस डिसाइड होता है और उसमें कन्विक्शन होती है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी सिविल प्रोसीजर की कोड की तरह ही है, लेकिन इसमें क्रिमिनल केसेस के बारे में हमारा प्रोसीजर होता है कि कैसे वो केस आगे बढ़ेगा, क्या इंक्वायरीज हैं, क्या आईओ को चेक करना है, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या चार्जेस फ्रेम होने हैं, उस पर क्या ट्रायल चलेगा, उस पर कोई डिस्चार्ज करना है नहीं करना है, एविडेंसेस होंगे कैसे होंगे, क्रॉस होगा, एग्जामिनेशन ऑफ इन चीफ होगा, वो कैसे होगा, वो सब इसमें आपका क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत होता है। और इसकी जो सज़ा होती है वो कहाँ पर दी हुई है? वो है इंडियन पीनल कोड में। यानी इसमें अगर हम डिसाइड करते हैं कि उसने इस तरह से दूसरे की प्रॉपर्टी कब्जाई, तो उसकी जो सज़ा होगी वो किस में दी हुई है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। तो दोस्तों इंडियन पीनल कोड क्या है? इसमें 511 सेक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें कोई भी अपराध है उसके बारे में सजा का प्रावधान है। उसमें कितनी सजा होगी, 1 साल, 2 साल, 10 साल, आजीवन कारावास या हैंगिंग। तो ये सारी जो चीज़ हैं ये सब आपके इंडियन पीनल कोड में है, यानी कि सीआरपीसी कनेक्टेड है आईपीसी से ज़्यादा उस रूप में। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है, और अब आप आगे से कंफ्यूज नहीं होंगे इन शब्दों को। जब भी आपके सामने कोड में ये इस तरह के शब्द आएंगे तो आप भली भांति समझ सकेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो ओके, थैंक यू, टेक केयर।